Hello students, today we are going to continue our chapter number 12, A Tale of Two Bags. So in first part we have studied the half story, and in this part we will read about the rest of the story. So in last part I have told you that this story is about two plastic bags named Rim and Jim, as Rim wanted a peaceful life where Jim wanted an adventurous life. Okay, so we have studied the half story. Now we are continuing the rest part of it. So let's start it by reading page number 67. Jim felt happy when she could breathe fresh air, but her happiness was short lived as the sweeper dumped her along with other wastes on a garbage heap. जिम ने काफ़ी हैप्पी फील किया जब वो फ्रेश एयर में आया, बट सडनली जो स्वीपर था उसने उसे गार्बेज हीप में थ्रो कर दिया बाकी वेस्ट के साथ. लाइंग बिलो द रोटिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स शी ट्राइड टू इंच हर वे अप, बट ब्रोकन ग्लास पीसेस, रस्टेड नेल्स एंड स्टेपल्स एंड इवन पेन्स हर्ट हर. तो जब जिम रोटिंग फ्रूट्स यानी कि जो ख़राब हुए हुए फ्रूट्स थे, वेजिटेबल्स थी, उनके साथ पड़ा हुआ था, तो उसे उस वेस्ट में काफ़ी सारे ब्रोकन ग्लास पीसेस, रस्टेड नेल्स और इवन स्टेपल्स तक हर्ट कर रहे थे. Somehow she managed to reach the top of the heap. Jim was just looking around for somebody to help her out of her present difficulties when a huge shadow fell over her. Somehow मैनेज करके जो जिम था वो गार्बेज के ऊपर आया, बट जैसे ही उसने देखा कि उसे लगा कि कोई उसे हेल्प करने आ रहा है, तो उसके ऊपर एक बड़ी सी शेडो आई. बिफोर शी कुड रियलाइज वट वॉज हैपनिंग, शी वॉज अप इन द एयर एंड ईगल ग्रैब्ड हर इन इट्स क्लोज एंड टेकन हर टू अ ट्री टू फाइंड आउट वेदर शी कंटेन्ड एनी ईटेबल. तो उसने सडनली रियलाइज़ किया कि एक ईगल फ्लाई करते हुए आया, उसे अपने क्लो में पिक किया और उसे स्काई में ले गया देखने के लिए कि कहीं जिम में कुछ ईटेबल थिंग है. After much pecking at Jim, the eagle gave her up. Slowly and gradually, Jim drifted down over a slum colony, and lo, to her disappointment, she fell into a pool of black muddy sewer water. तो उसके बाद क्या हुआ कि जब जिम को ईगल ने थ्रो कर दिया, तब वो धीरे धीरे स्लोली एंड ग्रेजुअली जिम एक सीवर वाटर में गिर गया. Soon a pack of singing mosquitoes surrounded her and examined her after all sides. Some even entered her through the open end but could not find their way out. तभी जो सिंगिंग मॉस्किटोज थे वो जिम के अराउंड आने लगे और कुछ उसके अंदर भी एंटर कर गए. हेल्पलेस जिम सो देम ट्रैप्ड एंड डाई. और उसके अंदर जिम के अंदर जाके स्टक हो गए, फंस गए. तो जिम ने देखा कि वो हेल्पलेस है कितना, कि वो उन मॉस्किटोज़ की हेल्प नहीं कर सकता क्योंकि वो अंदर ट्रैप होकर डाई हो गए. जिम बिकेम सैड एज डेज एंड देन वीक्स वेंट बाय वाइल शी ले इन द डर्टी पूल ऑफ वाटर. शी गेव अप द होप ऑफ एवर लिविंग इट. तो जिम काफ़ी डेज उस डर्टी वाटर में रहा और उसने अपनी लाइफ की होप ही छोड़ दी थी. बट जिम वॉज रॉन्ग. One day, a nearby tap in the colony blew up and water gushed out into the pool. Initially, Jim was pushed about by water, then suddenly she was thrown into a nearby gutter. तो सडनली क्या हुआ, जब टैप वाटर आ रहा था सीवर में, तो जिम ऊपर आ गया वाटर में और उसको पहले तो वाटर ने पुश किया और फिर उसे गटर में थ्रो कर दिया. थ्रू द गटर जिम एंटर्ड अ सीवर पाइप. इट वॉज ऑलमोस्ट लाइक अ रेलवे टनल, ऑल डार्क एंड नॉइसी. फिर गटर के पाइप से जिम ने एक सीवर पाइप में एंटर किया और वो ऑलमोस्ट एक रेलवे टनल में एंटर कर गया जो कि बहुत डार्क और नॉइसी थी. She was terribly scared, but the only consolation she felt was that she was moving, though the sting was unbearable at times. वो काफ़ी scared यानी कि डरा हुआ था, बट उसे जो एक लिटिल से comfort यही था कि वो मूव कर रहा है, and also feeling unbearable things at many times. Then one day a small fish saw Jim and approached her, taking her as a food, but lo, the flow of water
A flow of water pushed her into Jim and she was trapped. तो एक दिन क्या हुआ कि एक फिश जिम में ट्रैप हो गई फूड के लिए, बट लो द फ्लो ऑफ वाटर पुश्ड हर इनटू जिम एंड शी वाज ट्रैप। जब एक फिश वाटर फूड के सर्च में वो पानी में थी तो वो जिम के अंदर ट्रैप हो गई। द फिश क्राइड फॉर हेल्प बट टू नो अवेल। हेल्पलेस जिम वॉज्ड हर ट्विचिंग बॉडी गैस्पिंग फॉर ब्रीथ एंड देन डाई। तो जो फिश थी वो ट्राई कर रही थी कि उसकी कोई हेल्प करे, बट उससे कोई भी अवेलेबिलिटी नहीं मिली। हेल्पलेस जिम ने भी ट्राई किया बट वो उससे बचा नहीं पाया और वो फिश डेथ हो गई। फॉर द फर्स्ट टाइम शी फेल्ट डिस्गस्टेड विद हर बॉडी एंड विश्ड शी वर समथिंग एल्स। फर्स्ट टाइम जिम को रियलाइज़ हुआ कि काश वो एक पॉलीथीन बैग ना होता और कुछ और होता। Jim felt relieved when she was thrown out of the sewer pipe, but her spirits were broken. Her desire for adventure was over. She began to look for a peaceful, uneventful life. Somehow, she managed to cling to a tree's thorny branch lying in the water. फिर जिम रिलीव हुआ, रिलीव यानी कि उससे छोड़ा गया सीवर पाइप से आउट, बट वो उस टाइम तक उसकी जो स्पिरिट्स थी वो ब्रोकन हो चुकी थी और जो जिम की डिज़ायर थी फॉर एडवेंचर्स वो भी ख़त्म हो चुकी थी। शी बिगेन टू लुक फॉर अ पीसफुल अनइवेंटफुल लाइफ। तो वो विश करने लगा कि उसे एक पीसफुल और अनइवेंटफुल लाइफ मिले। सम हाउ शी मैनेज टू क्लिंग टू अ ट्रीज थोर्नी ब्रांच इन द वाटर। फिर वो एक ट्री की थोर्नी ब्रांच में क्लिंग कर गया, अटक गया। In the warmth of sunlight, Jim began to feel better, but the fish inside her began to stink. Shortly, the fish caught the attention of a stray dog. The dog extricated Jim from the thorns, took her to a dry spot, and removed the fish. जब जिम को सनलाइट मिल रही थी उसे बेटर फील हो रहा था, लेकिन जो उसके अंदर फ़िश थी वो स्टिंक कर रही थी। तो सडनली उस फिश पर एक स्ट्रीट डॉग की नज़र पड़ी और उसने उसे एक्सट्रीकेट कर लिया। एक्सट्रीकेट मीन्स उसे फ्री कर दिया उस पॉलीथीन बैग से और जिम को भी अलग कर दिया। ही वॉज सो हंग्री दैट ही एट द फिश डिस्पाइट द फाउल स्मेल। उस फिश में इतनी स्मेल थी बट स्टिल वो डॉग उसे ईट कर गया। जिम वॉज बैक ऑन हर ओन। In due course, a rag picker saw Jim, rushed at her greedily, picked her up and pushed her inside the sack on his small shoulder. तभी जिम को एक रैग पिकर ने देखा और उन्होंने उसे ग्रीडीली पिक किया और अपने बैग में डाल दिया। The rag picker sack was full of things made of plastics, rubber, worn out slippers, bags, broken toys, etc. He took it straight to a waste incineration plant where he exchanged his goods for some coins. तो वो रैग पिकर ने जो उसकी सेक थी जो कि प्लास्टिक थिंग्स से फुल थी वो उसे वेस्ट इंसिनरेशन मीन्स प्लेस जहाँ पर जो रबिश थिंग्स होती हैं उन्हें बर्न किया जाता है एट हाई टेम्परेचर, वहाँ पे उससे सेल किया और उसके एक्सचेंज में कुछ कॉइन्स ले लिए। At the plant, men separated plastic bags from the rest of the garbage. Back among her kind, Jim felt better, and she was more pleasantly surprised when she suddenly saw Rim in the crowd. Tears welled in her eyes as she rushed towards her and embraced her. तो सडनली मैन ने उसे सेपरेट किया प्लास्टिक बैग से और बाकी गार्बेज में मिक्स कर दिया। तो वहाँ पर जिम को फिर से रिम दिखा और उसे देखकर वो बहुत हैप्पी हुआ और उसकी आइज़ में टीयर्स आ गए और वो रश करके अपने फ्रेंड रिम के पास गया। Seeing her mishappen and dragged, Rim could realize what adventures Jim had been through, but she kept mum. She simply petted Jim and wiped off her tears. तो जो जिम की सिचुएशन थी उसे देखकर रिम को रियलाइज़ हुआ कि उसने कितने एडवेंचर्स फेस किए होंगे, बट उसने जस्ट जिम को पैट किया और उसके टीयर्स को वाइप कर दिया। When Jim narrated her terrible experience, Rim simply said, Jim, look at me. I have arrived here in one piece without troubling anyone. Your adventures have proved to be misadventures.
तब रिम ने उसे क्या कहा कि देखो मैं यहाँ पर बिना किसी को ट्रबल में डाले आया हूँ, जो तुम्हारे एडवेंचर्स थे वो एक्चुअल में मिस एडवेंचर्स थे। यस यू आर राइट रिम, एग्रीड जिम, बट टेल मी रिम, वेयर आर कंजर्वेशन कॉन्शियस पर्सन्स like Meera who knows the importance of waste disposal? I wish we had more people like her who would not only save us from misadventures but also save a lot of misery and death to all living beings on the earth. तब जिम ने कहा एग्रीड रिम, बट आई डोंट नो कि जो कंजर्वेशन कॉन्शियस पीपल हैं, जो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने वाले पीपल हैं, वो कहाँ हैं। जैसे कि मीरा थी, उसने कहा कि अगर सभी लोग वैसा करें तो काफ़ी सारे जो एनिमल्स हैं और जो मिस एडवेंचर्स हो रहे हैं उनसे प्रोटेक्ट हुआ